CGPSC 2024 की तैयारी करिए सब एस्पिरेंट म्हणला नमस्कार और राम राम जय जोहार। तो जैसे मैं बताया हूँ कि CGPSC 2024 पर मैं अपन पर्सनल स्ट्रेटजी बनाया हूँ तो मोर रणनीति के हिसाब से आज से मोर पहला दिन तैयारी की शुरू हुई से। तो आज मैं स्टार्ट करे हूँ छत्तीसगढ़ और मैं बताऊँ छत्तीसगढ़ पर मैं अर्जुना पब्लिकेशन के क्विक रिविजन सीरीज वाले बुक ला प्रीफर करा तो उनमें से मैं आज टॉपिक पढ़े हूँ छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल एवं भौगोलिक सीमा और सामान्य परिचय भौगोलिक परिचय। तब डायरेक्ट मैं वो कवर के हूँ तब कि ये जो भौगोलिक परिचय और क्षेत्रफल सीमा है एला मैप के थ्रू पढ़वे तो थोड़ा अच्छा से याद होते दिमाग में बैठते। और डायरेक्ट अगर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स आर्थिक सर्वेक्षण ला अगर स्टार्ट करवे तो जो आंकड़ा और डाटा वाला है ये वाला पोर्शन थोड़ा हेक्टिक लगते और दो चार ठन आंकड़ा जैसे याद करवे तहाँ चौथा पांचवा छठवा ऐसे पढ़त जेबे ओकर बाद कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते और फिर लेंदी भी लगती बोरिंग भी लगे लगते। सेम हिस्ट्री में भी ओमा जितना डेट वेट याद करत जाबे तहनो थोड़ा बोरिंग लगे लगता है। तो पढ़ाई की शुरुआत में मैं बोर नहीं होना चाहती हूँ तेकर ले मैं सबसे पहले भौगोलिक परिचय छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल सीमा स्टार्ट करे हूँ। और अगर ये भी एक रीज़न है कि स्टैटिक पोर्शन है में ज़्यादा कुछ बदलाव होगा नहीं और आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत क्वेश्चन आते हैं लेकिन जैसे पिछले साल के कुछ कुछ है सर्वेक्षण या डाटा है अभी उनमें कुछ कुछ अपडेट भी हो चुके हैं। तब अभी किताब में सब अपडेट हो है कि नहीं हो है वो सब पहले चेक करे लगी तेकर से तीन में स्टैटिक पोर्शन और भौगोलिक परिचय से स्टार्ट करें। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि मैं का पढ़े हूँ। ये टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय है। तो ये टॉपिक के साथ साथ मैं अपन हैंडमेड मैप बना हूँ कहे मैप बना ले से जिला की अवस्थिति राज्य की अवस्थिति समझे में बहुत आसानी होते और एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट के साथ वो याद भी हो जाते। तो पहले तो मैं मैप ऐसे अलवा जलवा बना हूँ हैंड अपन हाथ से बना हूँ बता देता हूँ। तो ये हरे छत्तीसगढ़ ये हरे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया जिला और ये हरे सूरजपुर बलरामपुर सरगुजा जशपुर ये हरे सरगुजा संभाग। ठीक है, नीचे है बिलासपुर संभाग गौरेला पिंडा मरवाही कोरबा रायगढ़ मुंगेली बिलासपुर जांजगीर चांपा शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़। फिर ये वाला पोर्शन हरे दुर्ग संभाग में है कवर्धा ये खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजनांदगांव और मोहला मानपुर अम्बागढ़ तहसील। फिर बेमेतरा दुर्ग बालोद बलौदाबाजार रायपुर धमतरी महासमुंद और गरियाबंद ये हरे बस्तर संभाग कांकेर नारायणपुर कोंडागांव बीजापुर दंतेवाड़ा बस्तर और सुकमा। तो एक बार मैप बना ले से का है काफ़ी सारी चीज़ आसान हो जाते पढ़े। अब ये बुक में देखो भौगोलिक की स्थिति अक्षांशी विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी सबसे पहले तो अक्षांश और देशांतर समझ में आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये पृथ्वी हरे ग्लोब है ना। यहाँ पे भूमध्य रेखा जिला 0 डिग्री की थे है ना। ये हरे पूर्व दिशा ये हरे पश्चिम ये तरफ है उत्तर ये तरफ है दक्षिण। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिला कहा जाते। अब अगर ऊपर में जाते तो ये होते अक्षांश रेखा। तब ऊपर में जो उत्तर की तरफ जाते उत्तरी अक्षांश है और नीचे दक्षिण की तरफ आते तो दक्षिणी अक्षांश है। और पूर्व पश्चिम ये जो रेखा रही थी एला की थी देशांतर रेखा। तो यहाँ सेंटर से पूर्व की तरफ देशांतर रेखा सेंटर से पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर रेखा। तो भारत की जो अवस्थिति है यहाँ पे है तो भारत के अंदर ही छत्तीसगढ़ है। तो ये मेरे मान लेते हैं छत्तीसगढ़ है। तो एक जो विस्तार है ये एमा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ये 1746 ऊपर के नो है नीचे तरफ के। तो ये हरे 24 डिग्री और 5 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये हरे नीचे वाले हरे 17 डिग्री 46 मिनट ये हरे 2-5 24 अरे यार 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देशांतर की बात करी जाए तो यहाँ 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच एक अवस्थिति है। ये अक्षांशीय देशांतरी भौगोलिक स्थिति होगी। अब अगर लंबाई तो अक्षांशीय लंबाई उत्तरी 17 से 24 ये जो लंबाई है ये 700 किलोमीटर है ना। और पूर्व से पश्चिम तो ये है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर। ये यहाँ से जैसे ये ले लिए जैसे ऐसे 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 करके तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हरे 435 किलोमीटर। ठीक है, अब सीमांत जिला तो उत्तरी सीमांत ये हमारे हो गए पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो उत्तरी सीमांत उत्तरी सीमांत मतलब सीमा के अंत वाला। तो सीमांत जो है जगह वो हरे सुंदरी गांव रामानुजगंज बलराम जिला में और उत्तरी के बाद दक्षिणी हरे ये कोंटा सुकमा जिला में कोंटा तहसील। ठीक है, पूर्वी सीमांत है ये गिरला जसपुर में और पश्चिमी है भद्रकाली भोपालपट्टनम बीजापुर में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। कर्क रेखा की स्थिति कर्क रेखा जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री जो भारत को दो समान भागों में बांटती है छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ के किस किस जिले से गुजरती है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया सूरजपुर और बलरामपुर। और एक तो है भारत के मानक समय रेखा 82 बता देते 82.5 ये मानक समय रेखा ये कौन कौन से जिले से गुजरती है? तो ये सूरजपुर से कोरिया से कोरबा से जांजगीर चांपा से बलौदाबाजार से महासमुंद से और गरियाबंद से। तो ये जो कटान बिंदु है कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बीच ये जो है सोनहट कोरिया जिला में है। ठीक है, ये एक बार पूछे जिसे क्वेश्चन में
ठीक है, अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल एवं भौगोलिक सीमा। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 1,35,912 किलोमीटर स्क्वायर। और ये टोटल कितना है? ये भारत के क्षेत्रफल की 4.11%, 4.11% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है। और छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है कोरबा, एकड़ क्षेत्रफल है 7,145 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटे हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एकड़ क्षेत्रफल है 1468 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये मैप के आधार पे हम नौ का क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। जैसे भू आविष्ठित जिला आते, तो भू आविष्ठित मतलब ऐसे जिला जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा से, दूसरे देश की सीमा को न टच करती हो, वो भू आविष्ठित जिला कह जाती है। और जो दूसरे राज्य को या देश को टच करती हो, वो अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिला कहलाते हैं। तो भू आविष्ठित क्या जाने, ये देखो, ये सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 होना चाहिए, गड़बड़ होती का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलत करे हो कहूँ मेरे, देखो मैं खुद गलत कर रहा हूँ, सब लिख नहीं रहा हूँ। अब जब अपन हाथ से मैप बनाते तो ये सब गलती मन पता चलती है। तब भू आविष्ठित जिला टोटल 11 है एक हिसाब से। अब हमारे मैप में है, इधर नहीं है, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग, रायपुर, बालोद और दंतेवाड़ा। 11 हो गए। छत्तीसगढ़ में कुल जिला है 33, 11 तो भू आविष्ठित हो गए। तो अंतर्राज्यीय सीमा वाले कितना हो गए? 22 हो गए। ठीक है, अब पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन की छत्तीसगढ़ कितने राज्यों की सीमा को टच करती है। तो ये मैं बना कर रखा हूँ। एक है यूपी, तहन यहाँ से झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो कठिन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों को टच करती है। तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य टच करती है? तो उड़ीसा करता है। सबसे कम आंध्र प्रदेश करता है। बस इतने सीमा है। ठीक है, और ऐसे जिले जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करती हैं, तो जो बलरामपुर है, यहाँ से देखो, ये मध्य प्रदेश ले भी टच करते हैं, उत्तर प्रदेश ले भी टच करते हैं, झारखंड ले भी टच करते हैं। वैसने सुकमा जिला तेलंगाना ला, आंध्र प्रदेश ला और उड़ीसा ला। ठीक है, बाकी मैप के आधार पे कतनागन जिला है जमन 2 राज्य टच करते, कतनागन जिला है जमन 1 राज्य टच करते। मैप के थ्रू हम पता कर सकते हैं सबसे ज़्यादा जिला टच करने वाला राज्य कौन है। अब यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा में 9, मध्य प्रदेश में 9। तो देख लो, उड़ीसा में हमारे भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एमपी में 9 हो, तो यहाँ से बलरामपुर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब वो बोलते हैं सबसे ज़्यादा टच करने वाला जिला जो अंतर्राज्यीय सीमा को टच करती है, बलरामपुर। तो ये हो गया बलरामपुर, यहाँ से पूरा एक यहाँ तक एरिया टच करते हैं। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाला जिला तो धमतरी, एक बस इतना पोर्शन टच करते हैं। तो यहाँ से यहाँ लगभग कवर हो चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ के हो गए। आप मन भी अगर जब भी पढ़ाई करूँ छत्तीसगढ़ के, तो जितना मैप बनाना जितना मैं पॉसिबल है बना के देखो, अपन हाथ से बनाओ। हालांकि मैं भी मैप दिए है, इला देखते हूँ। तो ये जो सिली मिस्टेक मोर रही से मोर पकड़ में नहीं आती, लेकिन मैं अपन हाथ से बनाऊँ तो मेंस के लिए भी प्रैक्टिस हो जाते। और अपन हाथ से नोट्स बनाबे, ओला देखबे तो जल्दी याद होते एज़ कम्पेयर टू प्रिंटेड नोट्स। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कहाँ पढ़े हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो मैं लूसेंट की ही बुक पढ़े हूँ, लेकिन अगर पहले एक वीडियो देखे हूँ, वही एडुटेरिया वाले। मैं डायरेक्ट बुक उठा के पढ़े से मुझे बहुत लेंदी और बोरिंग लगती, मतलब उतना कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं हो पाए। लेकिन जब एक बार वीडियो हम देख ले, वो चीज़ सुने हंस नोट करे हंस, ओकर बाद फिर जब तक कोई किताब उठावे तहल पढ़े में आसानी होते, ज़्यादा अच्छा से समझ में आते, लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। तो अब मैं आज पढ़ा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के पूरा ये नोट्स बना हूँ मैं। ये नोट्स मैं एडुटेरिया से बना हूँ। ओकर बाद फिर संविधान की विशेषता और एक साल पढ़े भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की अनुसूची, प्रस्तावना, और बाद मौलिक अधिकार के बेसिक जानकारी। बस इतना करो तो आज के दिन मोर खत्म हो गए। कहा ज़्यादा टाइम भी मैं नहीं दे पाऊँ। छोटी बेटी है, 4.5 साल की है, वो स्कूल भेजना रही थे, ओकर तैयारी लगते। तो जितना टाइम लगभग 4 घंटे में पढ़े हूँ, तो उतना मेला कवर करें। हाँ, आप मन भी देख लो, इसने अपन सेल्फ नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो। एक बारे में मैं बता दूँगा। देखो, इतना सिली मिस्टेक होते रहते मोड से। मैं कोशिश करता हूँ सब ठीक ठाक पढ़ो, लेकिन हो जाती है गलती, और प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पाऊँ, थोड़ा डेडिकेशन की कमी भी है। जैसे अगर आप मन का टॉपिक कवर करे हो, का चैप्टर पढ़े हो, कैसे कैसे पढ़े हो, का सोर्सेस से तैयारी करे हो, और मैं जो टॉपिक पढ़े हो तो मोला का इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं वो टॉपिक में छोड़ चुके हों, तो मोला कमेंट करके बताऊँ। और कल से मैं कोशिश करूँ कि जो पढ़े हों तेला शॉर्टकट में बता सकूँ कि का पढ़े हों, और रिविज़न कर सकें सब मिलके। ठीक है, कल मिलूँ नया टॉपिक के साथ। आई होप कि कल के दिन आज से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। बाय, ऑल द बेस्ट।